नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो का विषय अपना है स्वर संधि। आज हम स्वर संधि को इतनी आसान ट्रिक के साथ समझेंगे कि फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, स्वर संधि जैसा कि नाम से विदित है, स्वर संधि यानी स्वर में संधि, स्वर में समझौता, स्वर में मेल। तो जहाँ स्वर में संधि होती है, स्वर में समझौता होता है, जहाँ स्वरों का मेल होता है, वहाँ स्वर संधि होती हैं। स्वर संधि होती कौन सी हैं? स्वर संधियों में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 स्वर संधियां होती हैं। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, अयादि स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है और यण स्वर संधि होती है। अब देखिए, इन स्वर संधियों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि किसी शब्द का संधि विच्छेद करने से पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि इस शब्द में संधि है कौन सी। यदि हम शब्द में ये पहचान कर लेते हैं कि इस शब्द में ये संधि है, तो विच्छेद करने का काम बड़ा नहीं है, पहचान करने का काम बड़ा है कि इस शब्द में संधि है कौन सी। तो इसके लिए एक आसान तरीका देखेंगे कि हम स्वर संधियों की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दीर्घ संधि पर। देखिए, दीर्घ संधि जैसा कि नाम से विदित है, दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो जहाँ पर दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वरों में कौन सा? जैसे आ, ई, उ। मान लीजिए शब्द में यदि आ है, ई है, ऊ है, तो उसमें दीर्घ संधि है। यदि शब्द में नहीं तो आ है, नहीं ई है, नहीं ऊ है, तो वहाँ दीर्घ संधि नहीं है। यानी आपके सामने जो शब्द है उसमें आ भी नहीं है, ई भी नहीं है, ऊ भी नहीं है, तो आपसे दिमाग से निकाल दो कि इसमें स्वर दीर्घ संधि है, यानी उसमें दीर्घ संधि नहीं है। ठीक है। यानी जिस शब्द में आ, ई, उ ये होते हैं वहाँ दीर्घ संधि हो सकती है। अपवाद स्वरूप नहीं भी हो, लेकिन उसमें 99% दीर्घ संधि होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए गुण संधि, यानी जिस शब्द में ए और ओ का स्वर है, ए और ओ का स्वर है, जैसे नरेंद्र है, महेश है, महेंद्र है, ऐसे शब्द हैं, परोपकार है, ऐसे शब्द हैं, उनमें गुण संधि होती है। यदि आपके सामने जो शब्द है उसमें ए और ओ की मात्रा नहीं है, तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें गुण संधि, उसमें गुण स्वर संधि नहीं हो सकती। यदि उसमें ए और ओ का स्वर है, ए या ओ की मात्रा है, तो आप विचार कीजिए कि इसमें गुण स्वर संधि हो सकती है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब वृद्धि होना, बढ़ना। तो जैसे गुण के बाद वृद्धि यानी वृद्धि हो गई, मतलब उसमें ऐ और औ की मात्रा होती है। आपके सामने जो शब्द है उसमें ऐ और औ की मात्रा है, तो मान लीजिए कि उसमें वृद्धि संधि हो सकती है, उसमें वृद्धि संधि हो सकती है। कोई ऐसा शब्द अपवाद स्वरूप कोई दूसरी संधि हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ये निश्चित है कि यदि वो वृद्धि का उदाहरण है तो निश्चित ही उसमें ऐ और औ की मात्रा है। ऐ और औ की मात्रा नहीं है तो उसमें वृद्धि संधि नहीं है। उसके बाद में आप देखिए यण स्वर संधि, जिसके उदाहरण लगभग परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो यण स्वर संधि की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप जो यण स्वर संधि की परिभाषा है, नियम है, उसको छोड़िए। आप सीधा सीधा ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर ये और वह, ये व और र, इनके कोई हलंत वर्ण लगा हुआ है तो वहाँ यण हो सकती है। यदि आपके सामने जो शब्द है उसमें न तो ये के कोई हलंत वर्ण लगा हुआ है और न ही व के लगा हुआ है और न ही र के लगा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर यण स्वर संधि नहीं है। यदि आपके सामने जो शब्द है उसमें ये के कोई आधा वर्ण है या फिर व के है या फिर र में है, तो आप विचार कीजिए कि इसमें यण स्वर संधि हो सकती है। उसके बाद आप देखिए अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की पहचान करने के लिए आपके सामने जो शब्द है उसमें यदि ये और वह है, आपके सामने यदि ये और वह है तो उसमें अयादि स्वर संधि हो सकती है। यदि आपके सामने जो उदाहरण है उसमें न तो वह है और न ही उसमें ये है, तो उसमें अयादि स्वर संधि नहीं है। तो आप 2 मिनट में ये जानकर पहचान कर सकते हो, कभी नहीं भूल सकते कि स्वर संधियाँ कौन सी स्वर संधि कहाँ होती है। फिर एक बार देख लीजिए, यानी जहाँ पर आ, ई और ऊ का स्वर है वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जहाँ पर ए और ओ का स्वर है वहाँ पर गुण होती है। जहाँ पर ऐ और औ का स्वर होता है वहाँ पर वृद्धि होती है। और जहाँ पर ये व र इनके कोई हलंत वर्ण लगा हुआ है तो उस वहाँ पर यण संधि होती है। और जिस शब्द में ये और वह वर्ण होता है, जिसमें ये और वह वर्ण होता है, उसमें
अयादी संधि होती है, क्योंकि अयादी संधि का संधि विच्छेद ये और वह से होता है। तो ये और वह होना निश्चित है। अगर ये और वह वर्ण नहीं है तो आप दिमाग से निकाल लीजिए कि उसमें अयादी संधि हो सकती है, उसमें अयादी स्वर संधि कभी भी नहीं हो सकती है। धन्यवाद। फिर इनके संधि विच्छेद के नियम में आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।